नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मुंबई में 40 दिन में 2 बार केमिकल स्प्रे से हमला होने की वारदात सामने आई। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर पुलिस पर एक केमिकल हमला हुआ। पहली वारदात सेंट्रल मुंबई के रिजर्वेशन हॉल में हुई। जैसे इस केमिकल का स्प्रे होता है, उसके महज 30 सेकंड के अंदर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आने लगती है, जी मिचलाने लगता है। हालांकि ये केमिकल कौन सा है, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। कुछ लोग टिकट काउंटर पर टिकट ले रहे हैं, तो कोई कतार में खड़ा है, कोई बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो कुछ लोग इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। स्टेशन पर आरपीएफ का जवान अपनी ड्यूटी में तैनात है। ये तस्वीर दक्षिण मुंबई के सेंट्रल स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर की है। सीसीटीवी की इस फुटेज में सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। महज 30 सेकंड में रिजर्वेशन हॉल में अफरा तफरी मच गई। कोई अपनी आंख मलने लगा तो किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कोई खांसते हुए रुमाल निकालने लगा। जब लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो हॉल से बाहर भागने लगे। ये तस्वीर इसी महीने की 6 तारीख की है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रिजर्वेशन हॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई? इसकी वजह जानने के लिए इन तस्वीरों को फिर से देखना होगा। गौर से देखिए इस फुटेज को। नीली शर्ट पहने और सिर पर रुमाल बांधे ये शख्स रिजर्वेशन हॉल में आता है। इसके हाथ में एक छोटी सी शीशी है, जिसे इसने अपनी मुट्ठी में छिपा रखा है। तभी अपनी पॉकेट से डायरी जैसी चीज निकालता है। इसके बाद मुट्ठी में पकड़ी शीशी से स्प्रे करके बाहर निकल जाता है। दूसरी तस्वीर में साफ दिख रहा है कि हॉल से निकलने के बाद भी ये स्प्रे करता हुआ चला जाता है। महज कुछ सेकंड बाद ही रिजर्वेशन रूम से भी लोग खांसते हुए बाहर निकलने लगते हैं। एक ही पल में सब खाली हो जाता है। मुंबई सेंट्रल के इसी रिजर्वेशन काउंटर की घटना है, जब एक शख्स जो है हाथ में एक केमिकल स्प्रे की बोतल लेकर आता है और ठीक इसी तरह रिजर्वेशन काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ थी और तमाम लोग जो है यहाँ पर टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तभी एक शख्स जो है 25 से 30 साल की उम्र का यहाँ पर दाखिल होता है। उसके हाथ में एक केमिकल स्प्रे की बोतल रहती है और बड़ी ही आसानी से और धीरे से उसको यहाँ पर उसने यहाँ पर स्प्रे की जो केमिकल की बोतल थी उससे स्प्रे किया और उसके बाद 30 सेकंड के बाद उस स्प्रे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तमाम लोग जो काउंटर पर मौजूद थे उनकी आंखों में जलन होने लगेगी, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ में नहीं कि आखिर ऐसा क्या हुआ 30 सेकंड के अंदर की जिससे तमाम लोग जो हैं वो अपनी आंख में जलन महसूस करने लगे। इस शख्स ने जिस चीज का छिड़काव किया उसे केमिकल बताया जा रहा है। ये इतना पावरफुल है कि 30 सेकंड में अपना असर दिखाने लगता है, जैसे कि इन तस्वीरों में दिखाई दिया। जो भी इस केमिकल के दायरे में आया वो खांसने लगा, सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी। जब पुलिस ने यहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पता चला कि एक शख्स जो था वो 25 से 30 साल की उम्र का था। उसके हाथ में केमिकल की बोतल थी और उसने ही यहाँ पर उस केमिकल की बोतल के लाने के बाद में उसे स्प्रे किया था। बताया जा रहा है कि उस केमिकल में इतना ज़्यादा पावर होता है कि महज 30 सेकंड के अंदर वो हवा में पूरी तरह से घुल मिल जाता है और इसी की वजह थी कि तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी आंखों में जलन होने लगी। जैसे ही रिजर्वेशन हॉल में अफरा तफरी मची, तुरंत आरपीएफ, पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू किया। लेकिन ये अफरा तफरी मची क्यों, इसका पता करने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो नीली शर्ट पहने इस शख्स पर शक हुआ। मौके पर मौजूद हर शख्स की तबीयत खराब थी, लेकिन ये बड़े आराम से निकल रहा था। फिर क्या, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके पास से केमिकल वाली शीशी भी बरामद कर ली। हालांकि वो केमिकल कौन सा है इसका अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने केमिकल को जांच के लिए भेजा है। अब इंतजार एफएसएल रिपोर्ट का है। इसमें कोई केमिकल अटैक वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ चोरी करने की इरादे से आए थे और ये ऐसी घटना हुई है। दूसरी जो घटना हुई है उसमें वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, उसको जगह पे अरेस्ट किया है। कोई पैनिक करना या कोई ये बिल्कुल ऐसी घटना नहीं है। जो केमिकल उसके यहाँ से मिला है वो अभी लेबोरेटरी में भेजा है। वो किस तरीके का केमिकल था
वो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही हमें मालूम होगा। एंटी एलर्जिक होती है जिससे खांस नहीं रहता, तो सस्पेक्टेड आ गया, सस्पिशियस हुआ, तो बाद में सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गया मैटर कि ये नहीं खांस रहा था। इसी को पकड़ा, उसी के फुटेज से दोबारा चेक किया, 3 बार चेक किया, उसी ने स्प्रे किया था। वो क्यों नहीं उसको असर कर रहा उसने मेडिसिन का यूज किया, जो डिटेल में थोड़ा एंटी एलर्जिक होती है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने लूटपाट के इरादे से स्प्रे किया था, जबकि आरपीएफ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती और ये बात तस्वीरों में भी साफ दिख रही है। अगर उसे चोरी करनी होती तो स्प्रे करने के बाद बाहर वहां से वो क्यों जाता? आरपीएफ ने पूरी घटना की रिपोर्ट जेल अधिकारियों को भेज दी है। पूरे मामले की जांच करने में जुटी है कि आखिर वह केमिकल किस तरह का था और उस शख्स के पास कैसे आया, जो महज 30 सेकंड के अंदर हवा में घुल जाता है और इस केमिकल के चलते ही लोगों की आंखों में जलन होने लगती है, लोग खांसने लगते हैं। आखिर वो कौन सी दवा थी जिसके खाने के बाद में उस केमिकल का असर उस शख्स पर नहीं हो रहा था जिसने उसका छिड़काव उस रिजर्वेशन काउंटर पर किया था? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब तब मिल सकते हैं जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। केमिकल का दूसरा हमला हुआ आरपीएफ के जवान के ऊपर। जिस वक्त ये केमिकल अटैक हुआ, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर था। केमिकल स्प्रे करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक केमिकल स्प्रे की वारदात हुई है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये बायोकेमिकल अटैक तो नहीं, जिसका अलर्ट कई बार खुफिया एजेंसियां जारी कर चुकी हैं। 40 दिन में 2 बार मुंबई में केमिकल स्प्रे की वारदात सामने आई। देखिए इस वीडियो को। आरपीएफ का ये जवान अपनी ड्यूटी कर रहा है। कुछ ही सेकंड में पेंट शर्ट पहने और सिर पर टोपी लगाए ये शख्स आता है। इसने अपने हाथ में रुमाल पकड़ा है। जैसे ही ये पुलिस वाले के पास आता है, चुपके से उसकी तरफ स्प्रे करता हुआ आगे बढ़ जाता है। स्प्रे होते ही पुलिस वाला चीखने लगता है। ये तस्वीर मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर बनी आरपीएफ चौकी की है। स्प्रे करने के बाद से थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर लौटता है। पुलिस वाला इससे कुछ पूछता है। जवाब देकर ये आगे बढ़ जाता है और पुलिस वाला लगातार खांसता रहता है। तबीयत खराब होता देख ये वॉकी टॉकी पर दूसरे पुलिस वाले को खबर करता है। कुछ ही देर में एक और पुलिस वाला आ जाता है। तभी स्प्रे करने वाला शख्स फिर से आ जाता है और ऐसे दिखाने लगता है कि उसे भी आंखों में जलन हो रही है। वो भी खांसने लगता है। उसका ड्रामा देख पुलिस को शक हुआ। इस शख्स को वो चौकी के अंदर ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं। बार बार ये शख्स कहता रहा कि उसकी भी तबीयत खराब है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक स्प्रे करने वाला ये शख्स दिमागी रूप से बीमार है। वो खुद को साइंटिस्ट बताता है। उसमें 2 लोगों को हमने तुरंत वह जगह पे अरेस्ट किया है। एक को जगह पे अरेस्ट किया था, दूसरे को बाद में अरेस्ट किया है। दूसरा जो शख्स था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उसको भी हमने पकड़ा है। उसके खिलाफ भी चार्जशीट हमने दाखिल की है। 40 दिन में जिस तरह से 2 बार मुंबई में केमिकल स्प्रे की वारदात हुई है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ये दोनों शख्स केमिकल स्प्रे के जरिए लोगों में डर पैदा करना चाहते थे। इस घटना ने कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए सवाल जरूर पैदा कर दिए हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियां कई बार मुंबई में बायोकेमिकल अटैक की बात कह चुकी हैं और जिस तरह से पूरी घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया था कि इस तरह के बायोकेमिकल अटैक के लिए स्थानीय स्लीपर सेल का भी इस्तेमाल आतंकी संगठन कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से दोनों ही घटनाओं में जो आरोपी शख्स है वो केमिकल स्प्रे का छिड़काव करने के बाद घटनास्थल से फरार हो जाता है, उससे कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस किसी भी तरह के खतरे से इनकार कर रही है। लेकिन जिस तरह से 2 बार केमिकल स्प्रे की वारदात हुई है, उससे मुंबई पुलिस की नींद जरूर उड़ गई है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।